कल मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया था, वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूला वगैरह बताया था, उससे रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन भी किया था। अब इसके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. How many cube of side 6 सेंटीमीटर can be placed in the cuboid? मतलब कि एक कोई 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का कोई क्यूबॉइड है जिसमें से आपको 6 सेंटीमीटर के क्यूब कट करने हैं, तो आपको बताना है कि उसके अंदर कितने क्यूब अपने 6 सेंटीमीटर के कट हो सकते हैं। तो इसलिए अपन को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा दोनों का। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ मल्टी हाइट, लेंथ मल्टी ब्रेथ मल्टी हाइट। तो लेंथ अपन अगर 60 मानते हैं, मल्टी 54 सेंटीमीटर मानते हैं और मल्टी 30 सेंटीमीटर अगर इसका हाइट अगर अपन मानते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में आंसर आएगा 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से अपन को साइड ऑफ क्यूब की साइड क्या दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 6 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भी आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है। तो 6 सेंटीमीटर क्यूब 6 सेंटीमीटर मल्टी 6 सेंटीमीटर मल्टी 6 सेंटीमीटर, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर मल्टी 6 सेंटीमीटर। जो 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आएगा आपके पास 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो नंबर ऑफ क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखा है अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है अपन को, टोटल आया था 97,200 डिवाइड बाई 216 इक्वल 450 क्यूब्स। 97,200 को जब 216 से अगर अपन कट कर लेंगे तो अपने पास में कितना आ रहा है, 450 क्यूब्स। इसका आंसर हो गया। वापस उसको समझेंगे, कोई एक क्यूबॉइड दे रखा है, इस तरीके से कोई क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी जो साइज दे रखी है वो दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और तीसरी आपको हाइट दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर। ये आपको इसके अंदर एक क्यूबॉइड दे रखा है। अब इसमें से करना क्या है, एक 6 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब कट करने है इसमें से
तो इसमें कितने बड़े क्यूब में से 6 सेंटीमीटर साइड के जो क्यूब है वो कितने कट हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन को करना क्या पड़ेगा, एक क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अपने निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई मल्टी हाइट, जो आपको डायमेंशन तरीके 60, 54 और 30। तो 60, 54 और 30 के हिसाब से अपन ने क्या किया, इसका 97,200 इसका वॉल्यूम आया। उसके बाद में क्यूब का वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, साइड क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। तो 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 सेंटीमीटर मल्टी 6 सेंटीमीटर मल्टी 6 सेंटीमीटर अगर किया तो टोटल आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। तो बड़ा वॉल्यूम इसका है क्यूबॉइड का, छोटा किसका आ रहा है, क्यूब का आ रहा है। तो वो दोनों क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करवाना है। तो आया अपने पास में 216, नीचे डिवाइड लिख दिया और 97,200 ऊपर की साइड लिख दिया। और जब इन दोनों को कट किया तो अपने पास में आंसर आएगा 450 क्यूब्स। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फ्लो में सिलेंड्रिकल मिल्क टैंकर। एक सिलेंडर शेप में कोई मिल्क का टैंकर है जिसके अंदर में मिल्क भरा हुआ है, जिसकी रेडियस जो रखी है 1.5 मीटर का रखी है। उसकी जो लेंथ है, लेंथ मींस उसकी हाइट हो सकती है जो 7 मीटर है। हाउ मेनी पॉलीथीन ऑफ 1 लीटर कैन बी पैक्ड, मतलब कि 1 लीटर की कितनी पॉलीथीन उससे अपन पैक कर सकते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर अगर मिल्क अगर आता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर अगर मिल्क आता है, तो उससे कितनी पॉलीथीन अपन पैक कर सकते हैं। इसके अलावा अपन को एक चीज जरूर ध्यान देनी है इसके अंदर कि जो इससे रिलेटेड जब भी अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको अगर उसका वॉल्यूम निकालेंगे बोला हुआ होता है और उसकी क्वांटिटी को अगर पता करना है, तो हमेशा ये चीज माननी है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के बराबर 1000 लीटर मिल्क या फिर वाटर या फिर कोई भी एक लिक्विड चीज है जो 1000 लीटर आएगी। ये चीज आपको परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, रेडियस जो दे रखी है आपको 1.5 मीटर दे रखी है। उसके बाद में आपको इसकी लेंथ बोल दो या फिर हाइट बोल दो, इसकी बात देखिए जो दे रखी है आपको 7 मीटर। अब उसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस तरीके से निकलेगा। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है अपने पास में 22/7, परमानेंटली याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 आती है, मल्टी आर। रेडियस दे रखी है आपको 1.5, तो 1.5 स्क्वायर मल्टी एच जो आपके पास में है 7। इसके बाद में आपको 22 मल्टी 1.5 मल्टी 1.5 मल्टी 7, पॉइंट हटाओगे तो आएगा नीचे 10/10। इसके बाद में क्या करेंगे, 7 से 7 कट करेंगे और उसके बाद में आपके 3 5 जा 15 और 3 2 जा 10, 2 से 11 तक। इसी के बाद में अपन देखते हैं कि इधर भी 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद अपने पास में क्या क्या चीजें बची, 11 मल्टी 3 डिवाइड बाय 2, 11 3 जा 33 मल्टी 3 डिवाइड बाय 2, एक सेकेंड। ट्वेंटी 2/7 मल्टी 1.5 मल्टी 1.5 मल्टी 7 इक्वल आंसर आएगा अपने पास में 1
हाँ आगे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टी 1.5 मल्टी 1.5 मल्टी 7। अब उसके बाद देखेंगे अपन जब पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे लग जाएगा अपॉन 10, इसके नीचे भी अपॉन 10। 22/7 मल्टी 15/10 मल्टी 15/10 मल्टी 7। 7 से 7 कट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 5 के टेबल से तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब उसके बाद देखते हैं अपने पास में क्या क्या बचा है, तो 22 मल्टी 3 मल्टी 3 अपॉन 2 मल्टी 2। तो 2 से अगर अपन 22 को देखें तो 11 टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद में 11 मल्टी 3 मल्टी 3 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर अपने पास में आएगा 11 3 जा 33, 33 3 जा 99 डिवाइड बाई 2, जो आंसर बनता है 49.5। इसके अंदर आएगा आपके मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आया है। अब उसके बाद में टोटल मिल्क टोटल मिल्क 1 मीटर क्यूब के अंदर अगर आता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर मिल्क आता है। कहाँ से पता चला? क्वेश्चन के अंदर हिंट दे रखा है। और उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम और जो क्वांटिटी होती है उसका कंपैरिजन होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर से। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर का होता है तो 49.5 मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा, तो 49.5 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर आएगा आपके पास में 49,500 लीटर मिल्क। टोटल मिल्क कितना हो गया? 49,500 लीटर हो गया। अब अपन देखेंगे नंबर ऑफ पैकेट ऑफ मिल्क देखते हैं अपन इसके बाद में कि कितने पैकेट 1 लीटर के बनेंगे। तो टोटल मिल्क कितना है वो आपको ऊपर लिखना है इसके अंदर। टोटल मिल्क जो है वो ऊपर लिखना है। और उसके बाद में मिल्क इन ए पैकेट, एक पैकेट के अंदर कितना मिल्क होता है वो बताना है आपको। तो टोटल मिल्क आपके पास में आया था 49,500, तो 49,500 यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में मिल्क इन 1 पैकेट, एक पैकेट के अंदर कितना मिल्क होता है वो होता है 1, तो इससे कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से आएगा 49,500 लीटर पैकेट। ये इसका आंसर हो गया। वापस सॉल्यूशन देंगे अपन कि एक सिलेंड्रिकल मिल्क पैकेट है जिसकी रेडियस 1.5 मीटर दे रखी है, उसकी लेंथ आपको 7 मीटर दे रखी है। तो आपको 1-1 लीटर के कितने पैकेट आप उसमें पैक कर सकते हो। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो रेडियस, लेंथ और हाइट और दे रखी है आपको 1.5 मीटर और 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टी 1.5 मल्टी 1.5 मल्टी 7, पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10 10। उसके बाद अपन 7 से 7 कट कर दिया। फिर 5 टेबल से 5 3 15 और 5 2 10, 5 3 15 और 5 2 10। उसके बाद आपके पास में 22 3 3 और नीचे 2 2 बचा हुआ, तो 22 3 3 और 2 2, 2 से 22 कट कर दिया 11 टाइम। फिर क्या बचा अपने पास? 11 3 3 और नीचे वो सिंगल 2। 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, 99 और 2 का 2, 99 को जब 2 से कट करोगे तो आएगा 49.5 मीटर क्यूब। यह है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है, तो 49.5 के अंदर कितना होगा? तो 49,500 लीटर मिल्क उसके अंदर टोटल दे रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ पैकेट ऑफ मिल्क कितना है? तो टोटल मिल्क अपॉन मिल्क इन ए पैकेट, तो 49,500 डिवाइड बाई 1 इक्वल 49,500 पैकेट। अगला क्वेश्चन दर का डायमेंशन ऑफ ट्यूबोइडल आइस इज 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वेट इन किलोग्राम, मतलब इसका जो वजन है वो आपको किलोग्राम के अंदर बताना है। आपको डायमेंशन दे रखी है
वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम के हिसाब से आपको उसका वेट बताना है कि उसका टोटल वेट कितना है, कितना वजन है उसका। अगर इफ वेट ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अगर उसका वॉल्यूम जो है अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता है तो उसका जो वजन है वो 900 ग्राम के बराबर में होगा। तो आपको बताना है कि इस डायमेंशन के हिसाब से उसका वजन कितना है वो आपको बताना है। तो किस तरीके से बताओगे? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो 50 3 जा 30,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम आया है। अब उसके बाद अपन देखते हैं वेट ऑफ आइस क्यूब, वेट ऑफ आइस क्यूब। तो अगर अपन देखते हैं कि इसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता है तो उसका वजन जो होता है वो अपने पास में होता है 900 ग्राम। तो अपन देखेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर होता तो कितना होता, तो 900 डिवाइड बाई 1000 ग्राम। उसके बाद अपन देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं है लेकिन अपने पास वॉल्यूम कितना है, 30,000 है। तो 30,000 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो उसका वजन क्या होगा, तो 900 डिवाइड बाई 1000। ध्यान रखना 900 अपॉन 1000, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, अपने पास 30,000 है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 30,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 30 से 30 गए। उसके बाद में अपने पास क्या चीज़ बची है वो चीज़ देखनी है आपको। तो अपने पास में बचा है 9 और 3, 9 3 जा 27, इसका तो 2 और 1 30 है तो 30 इसका लगा दिए, तो मतलब आया 27,000 ग्राम, 27,000 ग्राम। अब 27,000 ग्राम देखा है अपन को क्वेश्चन में बोला था किलोग्राम के अंदर अपन को इसका आंसर देना है। तो किलोग्राम के अंदर आंसर देने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 27,000 डिवाइड बाई 1000, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है तो 1000 ग्राम से डिवाइड कर दो, या फिर अपन इस तरीके से कर सकते हैं 1000 ग्राम इक्वल 1 किलोग्राम, या फिर अपन डायरेक्ट ही करो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 27,000 डिवाइड बाई 1000 इक्वल 30 से 30 उड़ा दिए, पीछे बचा 27, तो 27 kg। अब इसमें ये 1000 आया कहाँ से कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, और जब ग्राम को जो किलोग्राम अगर उसको चेंज करेंगे तो उसको 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और वही चीज़ अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 27,000 डिवाइड बाई 1000 इक्वल 27 किलोग्राम इसका आंसर होगा। अगला 4th क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। कोई सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका ये जो वॉल्यूम है वो जिसका डायमीटर, एक वो सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी जो डायमीटर है वो 7 मीटर दे रखा है और जिसका वॉल्यूम जो है वो आपका 700 मीटर क्यूबिक दे रखा है। फाइंड हाइट ऑफ द टैंक। तो उस टैंक की आपको हाइट बतानी है, उसकी हाइट क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन को क्या चीज दे रखी है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी आपको डायमीटर दे रखी है। डायमीटर दे रखा है आपको 7 मीटर और उसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 770 मीटर क्यूब। अब अगर अपन देखें कि रेडियस जो है इसकी क्या हो जाएगी 7 डिवाइड बाई 2, क्योंकि डायमीटर की आधी रेडियस होती है तो 7 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आएगा अपने पास में 3.5 मीटर। अब अपन देखते हैं कि इसकी अगर अपन को हाइट निकालनी है, हाइट नहीं पता तो अपन को करना क्या है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, क्या दे कितना है अपने पास 770 दे रखा है, तो 770 आ जाएगा अपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और दूसरा साइड के अंदर अगर हम देखें तो पाई की जगह पे आएगा 22/7 मल्टी रेडियस आपको दे रखी है 3.5 और मल्टी हाइट आपको नहीं दे रखा है, जैसे इसको छोड़ दो। अब उसके बाद हम अपन देखते हैं 770 इक्वल 22/7 मल्टी 3.5 मल्टी 3.5 अपॉन 10/10 पॉइंट उठा दिया। उसके बाद हम देखेंगे तो 7 टेबल से 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो उसकी टेबल से अपन ने 11 को उड़ा दिया। अब इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि 5 की टेबल से 7 टाइम और 5 2 जा 10। अब अपने पास क्या क्या चीजें बची वो देखेंगे अपन। तो 770 इक्वल 11 मल्टी 7 अपॉन 2 ये चीजें अपने पास में बची है और मल्टी अपने पास में क्या दे रखा है, हाइट और दे रखा है, तो मल्टी हाइट ये चीज अपने पास में बच गई है। अब अपन और करना क्या है, हाइट निकालनी है, तो हाइट जैसे छोड़ देंगे अपन और उस साइड के अंदर क्या कर देंगे अपन 770 के पास में इन सबको भेज देंगे, तो 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 11 और 7 जो है मल्टीप्लाई में ऊपर साइड में है तो इधर नीचे साइड में आ जाएंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे 11 टेबल से 11 7 जा 77 और 0 का 0 और 7 टेबल से 7 10 जा 70 10 2 जा 10 2 जा 20 तो 20 मीटर क्या है एच। तो अपन लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ द टैंक इज 20 मीटर। तो आपस समझेंगे अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जिसके डायमीटर जो है वो 7 मीटर है, उसका वॉल्यूम जो है वो आपको दे रखा है 770 क्यूबिक मीटर। फाइंड इट्स हाइट ऑफ द टैंक, तो उसके टैंक की आपको हाइट निकालनी है, तो डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, रेडियस दे रखी है 7/2 इक्वल 3.5 मीटर हो जाएगा। वॉल्यूम आपको 770 मीटर क्यूब दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच से। वॉल्यूम आपको दे रखा है 770 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 3.5 मल्टी 3.5 हो जाएगा और हाइट का हाइट अपन ने लिख दिया। अब अपन 770 इक्वल 22/7 मल्टी 3.5 मल्टी 3.5 डिवाइड बाय 10 और 10 10 10 कहां से आया, पॉइंट दोनों में उड़ा है तो 1 डिजिट का पॉइंट लगा हुआ तो 1 0 लगा के 1 लगा देना, तो 1 और 0 मतलब 10 10 लगा देंगे नीचे साइड में। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे कि 7 की टेबल से 7 5 से 35 और 5 1 5 और 5 2 10 इस तरीके से 5 7 35 और 5 2 10 इधर 2 की टेबल से 22 को 11 10 कर दिया, पीछे क्या बचा 11 मल्टी 7 11 और 7 बचा हुआ था, इधर 2 बचा हुआ था तो 2 लिख दिया और इधर हाइट का हाइट लिख दिया और इधर 770 बचा हुआ था। अब क्या किया अपन को हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए अपन ने क्या किया जो भी इधर इसके अलावा हाइट के अलावा जो भी है उसको दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करेंगे तो जो 2 है वो डिवाइड में दो साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया और 11 और 7 मल्टीप्लाई है तो नीचे आ गया, तो इस वजह से जब इसको सोल्व किया तो 20 मीटर इसकी हाइट है। ये आज के कुछ नोट्स है जो अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, उससे रिलेटेड के कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं वो देख सकते हो आप। ये आपका जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो दे रखा है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको नीचे साइड में दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे साइड में यहाँ पे खत्म हो रहा है, जिसकी हाइट आपको जैसे आप 20 मीटर आपके आएगी।